तो हम बात कर रहे थे लेबनान की, जिसकी राजधानी बेरूत को पेरिस ऑफ मिडिल ईस्ट कहा जाता था। पेरिस ऑफ मिडिल ईस्ट बहुत समृद्ध था। बेरूत वहाँ पर व्यापारिक केंद्र हुआ करता था मध्य पूर्व का, और फ्रांस से इसको 1943 ईस्वी के आसपास आज़ादी मिली, ये अपने सरकार में आए। और यहाँ पर उस समय 4 समुदाय रहते थे प्रधानता से, जिसमें थे मेरोनाइट क्रिश्चियंस, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, सुन्नी और शिया मुसलमान और यहूदी। ये 4 वहाँ प्रधानता से। कौन कौन? ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, मेरोनाइट क्रिश्चियंस, जो मेरोनाइट थे वो अधिक थे, मेरोनाइट क्रिश्चियंस थे, और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स थे, मुसलमान थे जिसमें शिया सुन्नी दोनों थे, और यहूदी थे। अब क्या हुआ, एक दिन इन लोगों को चुल्ल मची। किनको? लेबनान की सरकार को। हम कराएंगे जातीय जनगणना। किसने कहा? लेबनान की सरकार ने कहा हम कराएंगे जातीय जनगणना। अच्छा, जब तक ये 4 समुदाय थे ठीक ही चल रहा था, सब अपने अपने काम में सब लगे हुए थे, कोई उपद्रव नहीं था। यहाँ तक कि आर्थिक रूप से या उनके अनुसार देखें तो उनकी दृष्टि से, सांस्कृतिक रूप से भी ये लोग बहुत समृद्ध थे, बहुत अधिक उन्नति कर रहे थे। लेकिन उन्नति से तो जन्नत नहीं मिलता। जन्नत किससे मिलता है? काफिर को मारने से। आप किसी देश में काफिरों के साथ मिलकर अगर अर्थव्यवस्था को दृढ़ कर रहे हैं, कल्चर को दृढ़ कर रहे हैं, तो उससे जन्नत नहीं मिलता ना भाई। जन्नत के लिए आपको लड़ाई करनी है, हिंसा करनी है। तो एक नेशनल पैक्ट बनाया गया, जातीय जनगणना की गई कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो जिसकी जितनी आबादी होगी उसको उतना अधिकार दिया जाएगा। भाई हम 100 आदमी तो हमारा अधिकार कुछ और हो, तुम 10 हो तुम्हारा अधिकार कुछ और होगा। तो क्या किया लेबनान ने? जातीय जनगणना करवाई। अब यहां पर पता चला कि इतने सबसे अधिक तो क्रिश्चियंस हैं, फिर सुन्नी मुसलमान हैं, संख्या के सबसे अधिक मेरोनाइट क्रिश्चियंस हैं। तो बोले मेरोनाइट क्रिश्चियंस चूंकि सबसे अधिक है, इसलिए राष्ट्रपति का पद रहेगा मेरोनाइट क्रिश्चियंस के पास। देखते जाओ, और इस बात का क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। जो मेरोनाइट क्रिश्चियंस हैं उनके अधिकार में रहेगा राष्ट्रपति का पद। लेबनान का राष्ट्रपति वही बनेगा जो मेरोनाइट क्रिश्चियन समुदाय से आएगा, चूंकि उनकी अधिक संख्या है। साथ ही साथ सैन्य बलों का जो जनरल होगा, कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज जो रहेंगे, वो भी इसी समुदाय से आएंगे। प्रेसिडेंट एंड कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, ये दोनों जो पद हैं वो मेरोनाइट क्रिश्चियंस के लिए रिजर्व है, आरक्षित हैं। दूसरे समुदाय वाला नहीं बन सकता है। क्यों? इनकी संख्या अधिक है।